असली बात यह है, लास्ट 5-10 साल का अगर ले, हम तो 50 साल की बात नहीं कर रहे, 5-10 साल में देश में क्या प्रगति हुई है और उसका क्या अकाउंट बना है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। 50 साल में तो कोई बहुत चीज़ें हो जाएंगी जो नहीं हुई। मोटा मोटी क्या हुआ है, देश की जो हिंदुस्तान की छवि बाहर है, वो छवि ये लास्ट 10 साल में ही हुई है। इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी जाता था, उसको वो इज्जत नहीं मिलती थी। उसका कारण ये है कि आपका देश ऊंचा हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। तो वो इम्प्रूव हुआ है, इसीलिए इम्प्रूव हुआ है कि आपने कुछ काम किए होंगे। अब ये कहना कि जी महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर ये सब कुछ है तो फिर जनता इनको क्यों चुनेगी बार बार? तो इसलिए ये कहना एकदम गलत है कि महंगाई है। मैं नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, ज़रूर होगी महंगाई, ज़रूर होगी बेरोजगारी, पर क्या इतनी है कि जिससे कि लोग बोले नहीं इनको हमको नहीं लाने का, किसी और को लाने का है? ऐसा नहीं होता है। तो अब ये सवाल है। अच्छा, आपने एक सवाल किया जी अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर बाबा साहब ने इस संविधान दिया, और संविधान दिया, वो जैसा भी था उसको सब ने माना और बहुत अच्छी तरह से वो चलने लगा। क्या हुआ, बाबा साहब को दरकिनार कर दिया गया। किसने किया? आप मुझे बताइए। बहुत छोटी बात है, मेरे को नहीं लगता बाबा साहब जैसी जो पर्सनैलिटी है उसको कोई भारत रत्न से फ़र्क पड़ने वाला है, और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनको भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है कि हमारे बाबा साहब को नहीं मिला। वो तो वोट करेंगे बाबा साहब की जो कार्यशैली है उस पर करेंगे। 50 साल तक नहीं दिया गया। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, पर हकीकत तो है ही ना। ये कौन सा तरीका है? इतना बड़ा शख्सियत वो इस लायक भी नहीं है, और किसी ने उस पर आपत्ति तक नहीं की। मुझे बताइए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां संसद में थी कि नहीं 50 साल तक? एब्सोल्युटली। 1991 में मिला, जब तक तो थी ना सबके सब। किसने उस पर आपत्ति की, बता दीजिए? किसी ने नहीं। समाजवादी पार्टी ने की, ना डीएमके द्रविड़ पार्टी, अजय जी आ रहा हूं, ना बीजेपी ने की। बीजेपी ने भी आपत्ति किया क्या? क्यों नहीं आपत्ति की कि क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोई आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, तो सवाल अनुराग भदौरिया जी एंड मलूक नागर जी। ओके संजय जी आ रहा हूं। अनुराग जी देखिए, आप चुटकी बजा के अलायंस बोल सकते हैं, अलायंस बोल सकते हैं, अलायंस बोल सकते हैं। आप अंबेडकर साहब आप अल्टीमेटली देखिए तो आप अपनी जनता के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं जब आप ये बोलते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ हैं। एक मिनट तो सोचिए उस जनता के लिए जो जनता आपको वोट देती है। इंडिया अलायंस में से, विपक्ष में से मलूक नागर साहब, यह बात आपको भी माननी पड़ेगी कि अखिलेश यादव की पार्टी ने अच्छा किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा किया 24 के जनरल इलेक्शन में। लेकिन उस जनता के साथ क्या आप इंसाफ कर रहे हैं जब आप राहुल गांधी के साथ जाते हैं? वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस जिसने नेताजी के साथ क्या किया। अनुराग भदौरिया जी, आप वो सब नकार देते हैं? अनुराग जी अंदर नागर साहब। देखिए एक बात मान के चलिए, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देश मान लिया है और कांग्रेस को देश मान लिया है। ना कांग्रेस देश है, ना भारतीय जनता पार्टी देश है। देश बहुत बड़ा है और देश में सभी लोग आते हैं, इसलिए जो चर्चा होती है वो बृहद रूप से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा सिमट के रह गई है क्योंकि वो आसान तरीका हो गया है। जनता की बात कौन करेगा? अभी बाबा साहब की बात हुई। बाबा साहब को 1991 में जब भारत रत्न मिला तब जनता दल थी और उसमें समाजवादी पार्टी, सभी लोग होते थे उस जनता दल के अंदर में। बीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पे मंडल आयोग भी उस समय लागू हुआ और उसी सरकार ने भारत रत्न बाबा साहब को दिया और उसी सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया था, शायद ये भूल गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के लिए कभी भारत रत्न की मांग भी नहीं की थी। आज जो बाबा साहब की भारतीय जनता पार्टी बात क्यों कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पकड़ लिया गया है कि बाबा साहब का अपमान हुआ पार्लियामेंट के अंदर में। जब ये आवाज उठी तब आप भारतीय जनता पार्टी जगी है। अब भारतीय जनता पार्टी जगी है तो 1992 की, 1956 की, 1949 की, 1951 की बातें कर रही है। इसके पहले क्यों नहीं बाबा साहब के बारे में बात की? बाबा साहब तो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते थे। जो पीटीए लेके समाजवादी पार्टी आई है, बाबा साहब के असली अनुयायी तो हम लोग हैं जो पीटीए की बात कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, आदि, आबादी,
जो लोग समाज में छूट गए उनको आगे लेके आना है, उनको मुख्य धारा में शामिल करना है। यही तो बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे समाज के अंदर में सभी धर्मों का भी सम्मान होना चाहिए, जो नहीं हुआ। बाबा साहब तो हमेशा हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। वो जब यहां पे हिंदू कोड बिल लेके आए थे तो यही हिंदू महासभा ने विरोध किया था। क्यों विरोध किया था आपने? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब के बिल का हिंदू महासभा ने तो विरोध किया था ना। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के अंदर में यहां पे राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोगों को सम्मान मिले, देश कैसे आगे बढ़े। तो राजनीति क्या हो रही है? मस्जिद में जाके मंदिर खोजते हैं, मूर्तियां खोजते हैं, ये क्या राजनीति हो रही है भाई? ये तो सभी का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने देश है। हिंदुस्तान को बनाया। आप ये मॉरल साइंस की क्लास क्यों शुरू कर देते हैं? इसलिए आप राजनेता नहीं, मैं ये सबसे पूछ रहा हूं नागर साहब, सबको रखिए। सवाल कुछ भी पूछो, सारे राजनेता आप लोग ये मॉरल साइंस की क्लास डिबेट में क्यों शुरू कर देते हो? सारे नेता रैली देते हो, जाके एक एक की रैलियों की मैं स्पीच निकाल लूं, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, चाहे नागर साहब आप हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो या अजय वर्मा जी हो, वहां तो तेवर अलग होते हैं। डिबेट में आके मॉरल साइंस की क्लास शुरू कर देते हो। ये देश सबका है, वहां पे मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बना बना के कर दिया। अरे नाम कुछ भी रख लो। नहीं, अनुराग जी रिलैक्स कीजिए, मॉरल साइंस की क्लास नहीं चाहिए मुझे आपसे। नागर साहब रियलिटी में बात करिए, रियलिटी में। नागर साहब जी, नागर साहब जी सांसद जी, ये पता नहीं हमारे साथी को अनुराग भदौरिया को क्या हो गया है, ये सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कि ये इंडिया गठबंधन में है या नहीं है। कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान करा या नहीं करा? कांग्रेस ने बाबा साहब को 2 बार चुनाव हरवाया या नहीं हरवाया? अगर चुनाव हरवाया तो इनका मुंह क्यों बंद हो जाता है ये कहने में कि कांग्रेस ने इनको अठाओ अखिलेश पखलेश कहा, इनको सीट नहीं दे रही, और फिर भी ये सच्ची बात नहीं कह पा रहे या मॉरल लेक्चर दे रहे हैं बैठ करके। इन्होंने क्यों नहीं कहा कि बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने जातियां करी हैं और उनको 2 बार चुनाव हरवा के मंत्रालय दिया, और उनको एक तरीके से दिखाना चाहते थे पब्लिक में परसेप्शन हम बाबा साहब की मदद कर रहे हैं, और अंदर अंदर इतना तंग करते थे, इतना टॉर्चर करते थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और तो और भदौरिया साहब के नेता को 75 में डेढ़ साल जेल में रखा। अनुराग जी सुनते क्यों नहीं है? आय से अधिक संपत्ति के केस में अनुराग जी फेयर डाउन। नहीं, देखिए अनुराग जी जब बोल रहे थे नागर साहब तो कोई नहीं बोला, प्रेम शुक्ला जी नहीं बोला, आप नहीं बोले। ये आपको नहीं बोलने देना चाहते। इनका ये आपके प्रति प्रेम क्या है? जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं वैसे ही बोल देते रहते। ये आपको मतलब ये आपके प्रति इतना प्रेम क्यों है इनको? इसका भदौरिया के पास और कांग्रेस के पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, इसलिए डीजल इंजन बजना शुरू हो जाता है। ये बैठ नहीं सकता क्योंकि इसके पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि इनका दिमाग कंफ्यूजन में है, क्योंकि इनका साथ है नहीं, ये देश के बारे में सोचते नहीं, साफ इनकी सोच है नहीं। कांग्रेस से इन्हें खतरा है और कांग्रेस की इन्हें तारीफ करनी पड़ती है। किसने बोला था? उसी पार्टी के साथ चले गए। इनके नेताजी को जेल में डाला, उसी पार्टी के साथ चले गए जिसने किसानों को तकलीफ दी, जेल में डालने की कोशिश करी, पिछड़ों को लालू प्रसाद यादव की हालत करीब बिल फाड़ दिया था। पिछड़ों के और दलितों के कांग्रेस खिलाफ रही है। संजय जी आ रहा हूं। इंडिया गठबंधन का नाम कहीं नहीं लेते, पीडीए इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लेंगे। अरे साफ साफ बता कि जो अभी दिल्ली